गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आपके अभी अभी प्री बोर्ड हुए थे तो सेट 1 के मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्री बोर्ड सेट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड के सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। बच्चों, आपको पता है कि इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी, यहाँ पर दैट इज़ लिखा हुआ है बीच में, डी इज इक्वल टू 0। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन कंपेयर करते हैं अगर हम, तो ए की वैल्यू हमारे पास के प्लस 1 है, बी की वैल्यू है माइनस 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू है 1। तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू है माइनस 2 इंटू के प्लस 1, पूरे का होल स्क्वायर डालो, बी की वैल्यू को पूरे को बड़ी ब्रैकेट में डाल के माइनस 4ac। अब स्क्वायर है और नेगेटिव है, तो स्क्वायर जो है वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और 2 का स्क्वायर होता है 4 और के प्लस 1 का होल स्क्वायर खुलेगा और ये 4 1 जार 4, 4 को के से खोल दो तो 4k और फिर दोबारा माइनस 4 को 1 से खोलेंगे तो माइनस 4। यहाँ पर खोलते हुए बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, तो इनको ध्यान से खोलना है। के प्लस 1 का होल स्क्वायर भी खोलना पड़ेगा, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से खोल दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, फिर 4 के साथ इसकी ब्रैकेट खोल दो। तो सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस का 4 माइनस का कट गया, 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0, 4k कॉमन निकाल लो, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 4k है एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर है k प्लस 1, मीन्स या तो 4k इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब 4k इज इक्वल टू 0 है तो k इज इक्वल टू 0/4, जो 0/4 होता है दैट इज इक्वल टू 0, और इस दूसरा है k इज इक्वल टू -1। ठीक है, बट k इज इक्वल टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर हम -1 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखें, जैसे मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया तो -1 + 1 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए k इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल है। अब k, इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। चलो मान लिया k इज इक्वल टू 0 है, तो हम चेक कर लें एक बार कि इससे इक्वल रूट्स आती भी हैं कि नहीं। बेशक करना नहीं है पेपर में, लेकिन इक्वल रूट्स आती भी हैं या नहीं। तो k इज इक्वल टू, जब मैं 0 पुट करूँगी तो यहाँ पर 1x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 0 पुट करूँगी तो -2x बन जाएगा प्लस 1, तो मीन्स x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो प्लस 1 के फैक्टर बनाने हैं, 1 1 जार 1, तो -1 क्योंकि बीच में माइनस है तो फैक्टर बनाएंगे, तो इससे हमारे दो आंसर आ गए और दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब k इज इक्वल टू जो 0 है वो सही आंसर है। उसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट ओ में, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है, वो कहता है 2/3 जो है वो इसकी एक रूट है, अगर रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 2/3 पुट कर दो। तो इससे कुछ एक बच्चे ने क्या कर रखा था, इस 3 से ये 3 काट रखा था, जो कि गलत है। पहले इसका स्क्वायर खोल लो 4/9, बाद में काटना होता है। ऊपर पावर है और आप इससे काटते हो, ये गलत होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया p इज इक्वल टू -8। आप कैलकुलेट करके -8 निकाल दो। अब p की वैल्यू -8 गिवन इक्वेशन में पुट करो और फिर उससे फैक्टराइज करके दो आंसर निकालो। उन दो में से एक आंसर तो वही होगा जो आपको दिया हुआ है 2/3। तो वो कहता है जो दूसरा आंसर है वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे हैंस अदर रूट इज़ x इज इक्वल टू 2। तो ये सारा आपको आता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, छोटी मोटी मिस्टेक्स कर देते हो आप, तो वो मिस्टेक आगे से ना करो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। सबसे बड़ी गलती बच्चों ने क्या करी थी कि 200 को भी कंसीडर कर लिया। बच्चों बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन का मतलब ना तो 200 लेना है और ना 500 लेना है, उनके बीच के नंबर लेने हैं। तो 200 के तुरंत बाद जो 8 का मल्टीपल है दैट इज़ 208, और 500 से पहले पीछे वाला जो है दैट इज़ 496। आप डिवाइड करके देखें 8 से, तो 208 और 496, आगे सबने फार्मूला ठीक लगाया है। हाउ मैनी टर्म्स निकालनी है, तो ए एन मीन्स लास्ट टर्म 496 है, ए आपके पास है, डी आपके पास है, एन निकालना था।
तो वही शुरुआत जो 200 ले लिया बच्चों ने, उसकी वजह से वो सब गलत हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ना 200 लेना ना 500, उनके बीच के नंबर लेने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 2 टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन। देखो आर से आर पी और आर से आर क्यू दोनों टेंजेंट डाली हुई हैं और इनके जो बीच का एंगल है दैट इज़ 120। हमने प्रूव करना है कि जो ओ आर है वो पी आर प्लस आर क्यू के इक्वल है। मुश्किल नहीं था बच्चों, क्या करना था आपको, इन दोनों ओ आर को ज्वाइन किया हुआ है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। एस 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 से हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, आर पी इज इक्वल टू आर क्यू लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ओ आर इज इक्वल टू ओ आर कॉमन। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। 120 था तो ये 60 हो गया। आपको पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी 90 हो गया, ये 60 है, तो ये कितने का बचा, एंगल 5। एंगल 5 बचेगा आपका 30 का बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हमने क्या करना है, इस फिगर को मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया तो मेरा एंगल है 30। 30 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, मीन्स पी आर अपॉन ओ आर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन 30। जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 30 आएगा तो ये आ जाएगा पी आर अपॉन ओ आर, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 2 पी आर इज इक्वल टू ओ आर हो गया। अब 2 पी आर मीन्स एक पी आर प्लस पी आर, 2 पी आर का मतलब है पी आर प्लस पी आर। अब एक पी आर को ख़त्म करना है और उसकी जगह अपने आर क्यू लिख देना है, क्यों, क्योंकि पी आर और आर क्यू लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों इक्वल ही तो हैं, क्यू और आर पी। तो ये क्वेश्चन था। बाकी रही बात कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, तो आप आर एच एस से भी कर सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, क्योंकि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन आर पी है और ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू है, तो वहाँ से 90 हो जाएगा। ओ आर दोनों में कॉमन हाइपोटेनियस का काम करता है और ये रेडियाई है जो साइड का काम करेगा। तो आर एच एस से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और एस 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 से भी कर सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिससे मर्जी करो। लास्ट में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी से आ जाएगा और वो दोनों 120 हैं पूरा, तो ईच 60। आगे वही का वही एंगल सम प्रॉपर्टी से वो निकाल दो एंगल 30, उसके बाद ये आपका सम हो ही रहा था, ये 30 निकालना है, जिस तरीके से मर्जी कर लो। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।